हमारे आसपास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आम दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया है। आम इंसान बस यही सोच पाता है कि ये एक इम्पॉसिबल है और उसकी सोचने की लिमिट उतने तक ही रह जाती है। जी हाँ, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी में वो ताकत है अगर जो कोई चाहे तो उसको अंदर से बाहर निकाल सकता है। आज का टॉपिक जो है वो बहुत खास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मेंटल बैरियर, ये जो मेंटल बैरियर है, आपकी सोच की बैरियर है, इसको आप कैसे क्रॉस कर सकते हो। इस टॉपिक पे मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा और अगर चैनल में नए हो तो इस बेमिसाल एपिसोड, इस वीडियो को देख के जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं कि मेंटल बैरियर क्या है। ये एक ऐसा बैरियर है जो एक आम इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम तक या अपने लाइफ के जर्नी में सेट कर देता है कि इससे आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। उसमें कैपेसिटी बहुत होती है लेकिन उसकी कहीं ना कहीं सोच और दृष्टिकोण उतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होने के कारण वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है कि इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इससे कैसे फाइट बैक किया जाए। भले आप किसी भी एज में हो, आपके अंदर स्टिल विल पावर हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। आप में से कई लोग हैं जो इस पावर को भूल चुके हैं, तो इससे हम लोग फाइट बैक करके इस पावर को कैसे हम लोग खुद से रिवोल्यूशन करके इस पावर को अंदर से बाहर कैसे निकालें, उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसको अब मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है वो होती है सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या? सेल्फ अवेयरनेस उसे कहते हैं जिसका मतलब कि आप अपने बारे में भीतर से कितना जानते हैं, आप खुद के बारे में कितना ज़्यादा अवेयर हैं, आप खुद को कितना ज़्यादा समझते हैं। आप अगर शांति से बैठ रहे हैं तो आपके दिमाग में आप एनालाइज करो कि ये आपके माइंड में थॉट्स कैसे चल रहे हैं। आपको नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव बात जो आप खुद को बोलते हो कि मैं नहीं कर सकता, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है जो आपको बार बार बोलता है, उसको पहले आपको हटाना होगा। आपको खुद पे ये बिलीव करवाना होगा कि मैं कर सकता हूँ। जब ये प्रैक्टिसेस आपके अंदर आने लगेगी तो आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस का जन्म होने लग जाएगा और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे उस किसी भी टास्क के लिए। दूसरी चीज़ें होती हैं कि आपको अपने डर को समझना है। आप जिस डर को समझोगे कि आप किस चीज़ से डरते हो, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के फियर को समझोगे नहीं कि ये फियर मुझे आ क्यों रहा है, सेल्फ अवेयरनेस में आप अपने डर को समझो क्यों आ रहा है ये फियर, क्योंकि आपने कभी उसे ट्राई नहीं किया है, आप हमेशा उसे समझने की कोशिश नहीं की है। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तो वो अंदर से डर पैदा करेगा ना। आप कोशिश करो उसे समझने की कि ये फियर आ रहा है, मन में क्यों आ रहा है। डैट मीन्स कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, उसके बारे में मैं जान नहीं रहा हूँ, डैट इज़ वाई फियर इज कमिंग। और जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है कि आप एक बात याद रखो, मानता हूँ आप अभी अगर फेलियर हो रहे हो इस पार्ट में या आपका जो गोल करंट है उसमें अगर आप फेलियर हो रहे हो तो आप ये भी याद करो कि आपने पिछली बार सक्सेस कब किया था। अपनी मेमोरी में पीछे जाओ और समझो कि आपने सक्सेस कब किया था, लास्ट सक्सेस कब किया था उसके बारे में सोचो और वो फीलिंग क्या थी सक्सेस होने की उसके बारे में सोचो और खुद को पीछे से सांत्वना दो, खुद को मतलब कि अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि मैं अगर उस टाइम सक्सेस कर सकता हूं तो फिर से एक बार और क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ये 3 बातें हैं सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। इन तीनों पे अगर आप फोकस करोगे तो आपने एक पार्ट इसका समझ लिया
कि कैसे आप अपने अंदर की क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हो। अब जो दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कैसे कर सकते हो। आप एक पुराने माइंडसेट से अपना वर्जन 2.0 कैसे बन सकते हो। इस वर्जन 2.0 बनने के कुछ तरीके हैं, फंडामेंटल्स है, पॉइंट्स है जिनको मैं तरीके से समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट जो होता है वो है कि आपको अपने थॉट्स को रिप्लेस करना है। जो पहले नेगेटिव थॉट आ रहे थे ना, इससे पहले पॉइंट में मैंने बताया था कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को एनालाइज करो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है। अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो और मोटिवेशनल थॉट्स को लाओ, पॉजिटिव थॉट्स को लाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई हैव सेल्फ बिलीव ऑन माई सेल्फ, मैं जरूर करके दिखाऊंगा। अपनी एबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स पे काम करना चालू कर दो। आपके पास जो भी एबिलिटीज, स्किल्स हैं उसको पॉलिश करना चालू कर दो। इससे क्या होगा, आप अपने आप को और प्रोग्रेस कर पाओगे। जो पुराना था वर्जन आपका, जो आप पहले थे, और जब आप अपने स्किल्स पे काम करोगे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे कि क्या बदलाव आ गया। कदम तो आपको पहले उठाने पड़ेंगे, तभी जाके आप में वो डेवलपमेंट आएगा। और जो तीसरा पॉइंट है इसका कि कल्टीवेट करना है ग्रोथ माइंडसेट को, अपने अंदर के ग्रोथ माइंडसेट को। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ अपने आप को चैलेंजेस दो और अपॉर्चुनिटीज के बारे में खोजते रहो। हमेशा ओपन माइंडेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में खोजो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा, आप न्यू चैलेंजेस लोगे। उससे क्या होगा, आप अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ोगे, अपने आप को पुश करोगे और अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखते रहो, ऑब्जर्व करो, हमेशा ओपन माइंडेड रहो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड और ओपन होगा, आइडियाज के लिए खुल जाएगा। और जो चौथा है कि अपने आप को हमेशा अपने आप से प्यार करना सीखो। बिकॉज इफ यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ देन यू आर पनिशिंग योर सेल्फ। दैट मीन्स अपने आप को प्यार करना सीखो। व्हेन यू आर लविंग योर सेल्फ ना, आपकी कॉन्फिडेंस तो अपने आप बूस्ट होने लगेगी। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। द पर्सनैलिटी, आप कैसे पर्सनैलिटी, द पर्सनैलिटी हु यू आर, अपने आप से प्यार करना सीखो। और अब जब आप ये चीजों को करना चालू कर दोगे तो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में आप बदल चुके होगे। लिखवा लो मुझसे। अब जो है कि ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को, अपने इंप्रूवमेंट को ट्रैक कर सके। मैंने अभी तक समझाया कि ये सब चीजों को फॉलो करो, तो कहीं ना कहीं आप इसका ऑडिट तो बनाओगे ना। आप इसके बारे में अपना सेल्फ प्रोग्रेस को नोट डाउन करना तो चालू कर दोगे ना। बिकॉज जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा जो पर्सन आज आप हो 6 महीने बाद उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। एक ऑडिट रहेगा ना कि हाँ मैंने इतने महीने में ये चीज़ में चेंजेस लाया हूँ, ये पार्ट था, इतना इतना मैं ग्राफिकली, मतलब कि मंथली इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आया। तो इससे आप जब उस चीज़ को देखोगे तो कहने का मतलब है कि आप क्या करो कि आप बड़े बड़े जो गोल्स हैं उनको पहले छोटे गोल्स में डिवाइड करना चालू कर दो। इससे क्या होगा, भार हल्का होगा आपके अंदर। छोटे गोल्स रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अचीव करोगे, समय लगेगा लेकिन कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। लेकिन अचानक से बड़े गोल्स आप लोगे तो वो प्रोसेस में क्या होगा कि फेलियर की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका लूज होगा। लेकिन छोटी छोटी जीत से एक बड़ी जीत बनती है ना। तो ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अपने जो बड़े गोल्स हैं उसको छोटे गोल्स में कन्वर्ट करना चालू कर दो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं इस तक पहुँच सकूँ। मल्टीपल स्टेप्स कैसे बनाओ इस पर, कि कैसे मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल सीढ़ी बनाओ जिससे क्या होगा कि आप उस तक पहुँचो।
और जो दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट है कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। मानता हूं कुछ चैलेंजेस आ गए, हाँ इनिशियली डिफिकल्ट है आपको उस चैलेंजेस को पार करना, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो उसको एक्सेप्ट करो कि अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे भाई, कर लेंगे, सब कर रहे हैं, क्यों नहीं मैं कर सकता। एक पॉजिटिव अप्रोच होगा ना तो चैलेंज छोटा पड़ जाएगा आपके सामने। और मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो गोल है उसको आप हमेशा ये इमेजिन करो कि हर दिन ये इमेजिन करो कि मैं अचीव कर रहा हूं, बिकॉज इमेजिनिंग योर गोल विल गिव यू विनिंग फीलिंग। आपके अंदर एक विनर वाली फीलिंग आएगी व्हेन यू आर हार्डली इमेजिनिंग यार मैं जीत गया हूं। वो विनर माइंडसेट का जो डोपामाइन रिलीज होगा ना, उससे बहुत खुशी मिलेगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने आपके अंदर। तो ये सब चीजें हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीजें आप अचीव करोगे और एक अच्छी पर्सनैलिटी में आप कन्वर्ट होना चालू कर दोगे। फिर बात आती है कि आपने खुद को तो बदला, अब आप अपने आप को इनकरेजिंग पीपुल के साथ रखो, ऐसी संगति बनाओ जो आपको हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं कि यार तू कर सकता है, यार कर सकता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन रिलीज होगा और कहीं ना कहीं विनर एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा आपके इर्द गिर्द। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा प्रेजेंट में रहो, फोकस रहो, जो काम करो उसमें पूरा ध्यान लगा के रहो, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। काम करने का तरीका, पैटर्न सब बदल जाएगा जब आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंट एनर्जी एक फोकस तरीके से आप काम करोगे तो। और हमेशा अपनी स्मॉल विन को सेलिब्रेट करो हमेशा, क्योंकि छोटी छोटी जीत को अगर सेलिब्रेट करोगे तो एक दिन बड़ी जीत को भी सेलिब्रेट करोगे। और ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो आप अपने कोई भी चीज को अनलॉक कर सकते हो, अपनी मेंटल फिजिकल कैपेसिटी सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। ये इस तरीका है, ये फंडामेंटल्स है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा आपने, और लाइक्स और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।